गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ओएसएसबी का जो स्किल टेस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 24 एंड 25 को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब रहा बात कि उसका तैयारी किस तरह से करें, आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसमें फ्रेंड्स संभावना तो बन ही रहा था कि जो स्किल टेस्ट है वो जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम जो कि लास्ट मंथ आपका 20 दिसंबर को एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम होने के कुछ दिन के बाद ही उसका जो फाइनल आंसर की डिक्लेयर कर दिया गया था, और ऑब्जेक्शन के लिए भी आपको 28 दिसंबर का टाइम दिया गया था, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। और उसके बाद सडनली आपका स्किल टेस्ट जो अभी डिक्लेयर किया गया है और आपको जो डेट दिया गया है 24-25, तो अब रहा बात कि इस एक शॉर्ट पीरियड में आप लोग तैयारी किस तरह से करेंगे, कौन सा सेक्शंस आएगा, आप उस सिलेबस को पहले जान पाइएगा नहीं जान पाइएगा सिलेबस में, क्योंकि उस तरह से डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि आप उसको जान पाइएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये निकल के आता है कि ये जो मार्क्स है वो ऐड होंगे। ये एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मार्क्स ऐड होंगे, जो एक तरह से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप अगर देखिएगा तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मार्क्स ऐड होंगे, इसमें आप मार्क गेन कर सकते हो। तो वो जो 50 मार्क्स के जो आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप किस तरह से ज़्यादा मार्क गेन करोगे, आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और उसके कुछ मैं टिप्स बताऊंगा क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि पहला, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको सीरियल वाइज सारे सीरीज मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से सारे मिल जाएंगे, जो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट्स के सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप पहले उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक भी दिए गए हैं, आप उसको देखिए, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होंगे, क्योंकि वो जो भी होते ऑन टॉपिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बैठा के डीसीए का कोर्स करवा रहा हूँ, ये कुछ जो भी ऑन टॉपिक है हम लोग ऑन टॉपिक ही बात करते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसा नहीं कि आपको बैठा के डीसीए का कोर्स करा रहे हैं या कुछ। जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग यूट्यूब ही चलाते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट भी हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, सारा हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो सारे मॉनिटरिंग करते हैं। अब रहा बात की कन्फ्यूजन हो रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस भी किया है कि क्वेश्चंस आपके किस तरह से रहते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चंस आए थे हार्ड कॉपी क्वेश्चंस, मेनली उसी टाइप से रहेंगे आपके भी। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ जो एक्चुअली आए हुए थे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में, वो किस तरह से क्वेश्चंस थे, और हार्ड कॉपी रहते हैं तो आपको वो किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। एक्चुअली हम लोग रेगुलर आप लोग को सेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि देखिए, आपका जो क्वेश्चन था वो फूड सप्लाई, एक्चुअली फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे मेनली यही इसी टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, पहला आपको विंडोज़ का सेक्शंस रहेगा, जिसमें आपको फुल फॉर्म रहते हैं और फिर कुछ आपको स्टेप पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जनरली क्वेश्चंस बनते हैं जो कि विंडोज़ के रहते हैं। आपको जो उनका जो फूड सप्लाई में आया हुआ था, या फिर OSSC का कोई भी एग्जाम में जो दिया जाता है, OSSC का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा उनका लॉक पैटर्न पर रहता है। लेकिन OSSC का जो क्वेश्चन रहता है वो जनरली इसी टाइप से रहते हैं। तो जैसे कि आपको कुछ विंडोज वाले क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद फिर जैसे ये पैसेज आपको टाइप करने हैं और उसके बिहाफ में कुछ फॉर्मेटिंग करने हैं। और जैसे ये एक्सेल शीट्स हैं, आपको इसी टाइप से आपको दिए जाएंगे, जैसे कुछ आपको फार्मूला बोले जाएंगे कि आपको इस फार्मूला को आपको बनाने हैं, और जो भी कंडीशन है आपको ये कंडीशन दिए हुए रहेंगे, इस तरह से आपको बनाने रहेंगे, ये सब आपको वर्ड में बनाने रहेंगे। तो इस टाइप के आपको दिए जाएंगे, फिर यहाँ आपको उसके फॉर्मेटिंग करने रहेंगे, फिर ये सारे स्टेप लिखने रहेंगे। तो ड्यूरेशन देखिए, आपका ये जो स्किल टेस्ट था ये भी आपको 1 आवर का था, और आपका भी जो स्किल टेस्ट रहेगा 1 आवर का रहेगा। आपको उसमें 50 मार्क्स के हैं, आपको जनरली रहते हैं 50 मार्क्स या 100 मार्क्स जो भी रहते हैं, लेकिन आपको एक क्वालिफाइंग दिया जाता है कि आपको मिनिमम उतने लाने हैं, उसमें आप क्वालिफाई कीजिएगा। लेकिन इसमें आपका जैसे क्वालिफाइंग तो बोला गया है कि 25 नंबर, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपका जो है बोल दिया गया है कि इसमें मार्क्स ऐड होंगे, जो आप एक तरह से बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। क्योंकि जिनको जैसे कॉल किया गया है, फॉर एग्जांपल इतने सारे जो भी कैंडिडेट है कॉल किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका मार्क्स अच्छा ही रहेगा। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कीजिएगा, पहला चीज़ है प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस होते हैं वो थोड़ा सा कीजिए। बाकी अगर आप हम लोग से जुड़ के करना चाहते हैं, जुड़ के कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट है जुड़ के कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है जो कि एग्ज़ाम का जो लास्ट 20 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था उसके बाद से ही वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो ज्वाइन करके कर रहे हैं। तो अभी भी आप डिले कर रहे हैं तो आप बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्किल टेस्ट तैयारी करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि किस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग मेनली उसी पे तैयारी करवाते हैं। इसमें हम
लोग दो मोड में स्पेशली तैयारी करवाते हैं। एक होते हैं पीडीएफ मोड में, कि अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए आपको वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 50 सेट्स रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट्स करने का मतलब है कि अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मूला नहीं समझ में आ रहा या कुछ वर्ड में कुछ कर रहे हैं और नहीं बन रहा है, तो उस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा रहते हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग सेट्स का प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जो कि डेली लाइव टेस्ट रहते हैं। 11 to 11:30 आपके लाइव टेस्ट रहेंगे, जो कि सैकड़ों स्टूडेंट एक साथ ग्रुप में रख के कराया जाता है, जिसमें आपको गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप हैं, अपने गर्ल्स के कैंडिडेट अलग हैं, बॉयज़ के अलग हैं। इतने ढेर सारे कैंडिडेट एक साथ रह के एक साथ टेस्ट देते हैं। आप लोग देखिएगा कि हाँ कि किस तरह से टेस्ट होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप एक टाइम प्रेशर में सब कुछ बना लीजिए। इसी के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं कि टाइम लिमिटेशन के साथ कि हाफ एन आवर में किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं उसमें करते क्या है कि हाफ एन आवर का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। उसमें एक सिलेबस पे आपको तैयारी कराया जाता है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आप उस प्रेशर में कितना बना पाते हो, अगला कितना बना पाता। आप देखिएगा कि उनका कि वो क्या गलती करे, आपका क्या गलती हो रहा, कहीं पर मिस्टेक हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, वो भी आपको गाइड किए जाएंगे कि हाँ आप ये गलती कर रहे हैं। इस तरह से आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब एक बार प्रैक्टिस रहेगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल एनटीपीसी हुआ या फिर जो भी एसएससी हुआ, सेट्स जो प्रैक्टिस करते होंगे, बस उसी तरह है डेली बेसिस पे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। और एक बार आप प्रैक्टिस करने के एक रिदम में आ जाइएगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपके मार्क्स ऐड होंगे, ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा। तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आपको नंबर बूस्ट करना है आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चंस आपको इसी बिहाफ में रहेगा, जैसे मैंने इसे दिखाया, एक क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से रहेंगे, टाइम टेकन रहते हैं। अगर आपको नहीं समझिएगा सिलेबस की किस तरह से रहेंगे, आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ये एक्चुअली सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हुए थे आपको फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में, जो कि आपको 1 आवर की ड्यूरेशन है, 50 मार्क्स का, सेम टू सेम है, क्योंकि आपके भी सेम रहेंगे इसी टाइप से। तो वो चीज़ समझिए कि आपको कहाँ पर किस तरह से तैयारी करना है, एक स्मार्ट वे में कीजिएगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब बाकी मैंने कहा जुड़ के करना है, जुड़ के कीजिए। 2 तरीके के पैकेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ओनली पीडीएफ के हैं और एक पीडीएफ के साथ साथ हम लोग डेली बेसिस पे लाइव कराते हैं, नोट्स देते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। उसमें आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स होंगे तो टेक्निकल सपोर्ट्स रहते हैं। तो जो भी आप करना चाहें, चाहे आप केवल पीडीएफ से करना चाहते हैं या फिर पीडीएफ के साथ साथ जो आप टेक्निकल सपोर्ट्स के साथ करना चाहते हैं, तो जो भी करना चाहते हैं कीजिए। अब बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप इसमें कॉल कीजिए। कभी भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपका टाइपिंग स्पीड अगर स्लो हो रहा है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा पेपर मोड से। पेपर मोड कहने का मतलब है पेपर या कुछ स्टोरी बुक साइड में रख लें और उसे देखकर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि आप कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो रहते हैं जिसमें आपको ऑन स्क्रीन आते हैं उसे प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको हार्ड कॉपी में आएंगे, ना कि सॉफ्ट कॉपी रहेंगे। क्योंकि वो SSSC के जो रहते हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी में रहते हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं और स्क्रीन में ही कर रहे हैं। लेकिन आपके जो रहेंगे हार्ड कॉपी दिए जाएंगे, प्रिंट आउट आपको मिलेंगे, आपको उसे देख के बनाने हैं। तो आपको जो तैयारी करना है, पहला कि आपको टाइपिंग स्पीड कीजिए, जो कि आप न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी स्टोरी बुक से देख के आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा, आप जो मेरे चैनल में जाके आपको सीरीज मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से आपको वर्ड के मिल जाएंगे, एक्सेल्स के मिल जाएंगे, उतने देखिए, वो भी बहुत हैं, आप वो देखिए। और डेली बेसिस पे अगर हो सकता है सेट का प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कंसल्ट कीजिए, हम लोग डेली बेसिस पे करा रहे हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो विजिट कीजिएगा, आपको अपने समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। ज्वाइन करने का मन करेगा, डिले मत कीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे चल रहे हैं। जितना दिन के बाद आप ज्वाइन कीजिएगा उतना छूटता चला जाएगा। और किसी तरह का अगर डाउट्स रह जाते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, चाहे आप कमेंट के थ्रू कीजिए या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।